हेलो बच्चों, मैं प्रफुल्ल दीक्षित, मैथ्स फ्रॉम सीएलसी। हम लोगों ने एलसीडी का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करने का सोचा है, तो आओ अब हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है, उसको फिर से यहाँ से हम लर्न करेंगे और क्वेश्चन को ट्रिकी वे में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। आइए हम पीवाईक्यू में सेकंड पार्ट से क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से वही बात होगी कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, उसको समझें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें और फिर इसका आंसर दें। ये है। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है आर से आर में जो डिफरेंशिएबल है और वो फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर 2 है। तो हमें मॉड ऑफ एफ ऑफ -2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको डील करते हैं इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई -1। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव की बात पहले हम कर चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में y को x कांस्टेंट लेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, जो लिखा नहीं जा रहा है। राइट साइड f डैश x, ये कांस्टेंट वही कांस्टेंट, तो दोनों के डेरिवेटिव हो जाएंगे 0। ओके, अब हमें इस कंडीशन का यूज करना है क्या, f डैश 0 इक्वल्स टू 2। तो हम इसमें एक काम करते हैं, x को रख देते हैं 0, पुट x इक्वल्स टू 0। तो x को 0 रखने पर इसका फॉर्म हो जाएगा f डैश ऑफ y इक्वल्स f डैश ऑफ 0, और f डैश 0 क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2, तो यहाँ हम 2 रख देते हैं। अब यहां से फंक्शन को फाइंड करने के लिए अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा एफ ऑफ वाई, एफ डैश वाई का इंटीग्रल क्या होगा, एफ ऑफ वाई, और राइट साइड आ जाएगा 2y और प्लस कांस्टेंट c। अब c फाइंड करने के लिए हम इस गिवन इक्वेशन यानी कि रिलेशन का यूज करते हैं। उसके लिए इस रिलेशन में x और y दोनों को हम रखते हैं 0। जब दोनों को 0 रखकर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स एफ ऑफ 0, वो होगा 2 टाइम्स और -1। तो यहां से पता चला एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उससे पहले इसको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x इक्वल्स 2x प्लस c, और अब इसका यूज करने पर तो x को 0 रखेंगे हम, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 वैल्यू 1, तो यहां से आ जाएगा c1, और c1 आने के बाद फंक्शन का फॉर्म हो गया 2x प्लस 1, ये आ गया। इस तरीके से फंक्शन कंप्लीटली हमें मिल गया। अब फंक्शन की वैल्यू कहां पर फाइंड करनी है, -2 पर। तो यहां से एफ ऑफ -2 हो जाएगा, एफ ऑफ -2, x को रखेंगे -2 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3। तो फिर इसका मॉड, तो इसका मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। तो देखा आपने, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। सो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसकी वैल्यू 3। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में a एक पूर्णांक है और इस सिंबल का मतलब फिर वही महत्तम पूर्णांक जो t के बराबर या t से छोटा है। ठीक है, तो हमें यहां पर उन पॉइंट्स को बताना है जिन पर यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। किस इंटरवल में, 0 और पाई के बीच में हमें बताना है उन पॉइंट्स के नंबर जिन पर यह अवकलनीय नहीं है। तो हम इस फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि ये जो फंक्शन है, a तो एक कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को, a पूर्णांक है तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं a प्लस
बॉक्स 13 साइन एक्स। 0 पाई के बिटवीन अगर हम 13 साइन एक्स की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू होगी 13, उसके लेफ्ट में 22 इंटीजर्स होंगे, उसके लेफ्ट में 12 इंटीजर्स होंगे और राइट में भी 12 इंटीजर्स होंगे। तो टोटल हमें मिलेंगे 25 पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर ब्रेक आ जाएगा किसके कारण, बॉक्स के कारण। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ये अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, वो हो जाता है 25। वैसे इसका फॉर्मूला ये है, अगर साइन किसी इंटीजर से मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए n, और इंटरवल है बिटवीन 0 एंड पाई, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे वो डिफरेंशिएबल ना हो उसका फार्मूला होता है 2n-1। अगर हमें यह फार्मूला पता हो तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को बता सकते हैं। n क्या है, जिससे वो मल्टीप्लाइड है 13, तो इस फार्मूले से भी आंसर क्या आएगा 25। तो ये कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 25 पॉइंट्स पर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पूछा गया था मेन 2023 में। आइए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k और m दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और एक फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइंड है, और यहां पर दिया है कि x पॉजिटिव ही है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है, सारी चीजें दी गई हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ओके, तो एक्सप्रेशन की जब वैल्यू बतानी है तो हमें यहाँ पर जो अननोन है k और m, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना होगा। जब ये फाइंड हो जाएंगे तो फंक्शन पूरी तरह से नोन होगा, और नोन होने के बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इजीली बताई जा सकती है। तो ये यहाँ पर दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम जानते हैं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर अवकलनीय है तो वहां पर वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन लगेगी, डिफरेंशिएबल है फर्स्ट, और डिफरेंशिएबल है इसलिए क्या होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो दोनों को लगाएंगे तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनसे हम k और m की वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यूज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि श्योर है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो यहाँ पर 1 पर कॉन्टिन्यूटी को अप्लाई करने पर आ जाएगा, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 3 प्लस वो जाएगा k√2, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट यहां से मिल जाएगी m प्लस k², और यही फंक्शन की वैल्यू भी है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन बन गई 3 प्लस k√2 इक्वल्स m प्लस k², ये हो गई पहली कंडीशन, या हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा है ये 1। कंडीशन नंबर 2, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही, तो डिफरेंशिएबल का यूज करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां से f' हो जाएगा, f' इक्वल्स, सो फर्स्ट फॉर्म से आएगा 6x प्लस, अब k इंटू रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हमें मालूम है, वो हो जाएगा k अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1, ये है x लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए, और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2mx, और ये कंडीशन लगेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पर, 1 पर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 पर 6 प्लस k/2√2, और ये इक्वल होगा 1 पर राइट डेरिवेटिव है, और राइट डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा 2m, ये हो गया m और k में सेकंड रिलेशन। तो यहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में उसको रख देते हैं। तो यहां से m हो जाएगा m इज इक्वल टू 3 प्लस k/4√2, m की वैल्यू, m की इस वैल्यू को अब हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस k√2 इक्वल्स m क्या आया 3 प्लस
k बाई 4√2 और प्लस k स्क्वेयर। अब हम क्या देखते हैं, 3 से 3 कट गया, k पॉजिटिव है तो एक बार हम k भी कॉमन में कट कर सकते हैं। ऐसा करने से यहां बच जाएगा √2 इक्वल्स 1 बाई 4√2 और प्लस k। तो यहां से k की वैल्यू हो गई k इक्वल्स √2 माइनस 1/4√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दे देगा 7 बाई 4√2। लो भाई k आ गया। k आ जाने के बाद अब m आराम से फाइंड किया जा सकता है। k की इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं तो m हो जाएगा m इज इक्वल टू 3 प्लस k क्या आया 7 बाई 4√2 और यहाँ पे ऑलरेडी 4√2 है, सो ये बन जाएगा 7 बाई कितना हो जाएगा 16 और 32 हो जाएगा ये। और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के तो ये बन जाएगा 103/32। ये लो मिल गए दोनों m और k। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये दोनों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, एक बार 8 पर, नेक्स्ट टाइम 1/8 पर। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है, इनसे आराम से मिल जाएगा। सो 1 f'8 1 से ग्रेटर तो डेरिवेटिव इससे मिल जाएगा। तो यहां से हम उसको फाइंड करते हैं, देखते हैं आगे। अभी हमने देखा था f'(x) का फॉर्म आया है 6x प्लस k/2√k+1 और नेक्स्ट फॉर्म है 2mx। ये हमने लिया था 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए और इसको लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। और साथ ही साथ m और k दोनों आ चुके हैं। तो जैसे हमको बात फाइंड करनी है f'8 की, तो f'8 की वैल्यू किस फॉर्म से फाइंड करेंगे, इस फॉर्म से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x को 8 रखेंगे तो ये बन जाएगा 16m और m ऑलरेडी आ चुका है। क्या m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है 103/32। तो इसको रखते हैं हम इक्वल्स 16 इंटू 103/32 तो ये बन जाएगा 103/2। f'8 आया और ये f'8 किससे मल्टीप्लाइड है, 8 से मल्टीप्लाइड है तो हम इसको 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर 8 इंटू f'8 इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा कितना 412। 8 से मल्टीप्लिकेशन करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 412। नेक्स्ट अब हमें और क्या निकालना है, f'1/8 निकालना है। तो f'1/8 किससे आएगा, ये 1 से छोटी है तो इस वैल्यू के लिए हम वहां रखेंगे तो 1/8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/8 और प्लस k हमारा क्या आया हुआ है, k है k की वैल्यू 7/4√2। इस क्वेश्चन में यहाँ पर x है ना, ये x है तो इसमें हम x को रखेंगे 1/8 और k को रखेंगे 7/4√2। तो k को मैंने रख दिया 7/4√2 और बाई 2 इंटू x को रखेंगे 1/8 और ये हो जाएगा +1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 3/4 और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 7/8√2 और ये दे देगा 2√2/3 इतना हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4 और प्लस √2 से √2 कट गया, 2 से भी कट गया 4 टाइम्स तो ये आ गया 7/12। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। 12 एलसीएम है तो 9 + 7 16, 16/12 ये आ जाएगा। दोनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या पूछा है, पूछा गया है 8 f'(8) अपॉन f'(1/8 ये पूछा गया है। तो हमने दोनों की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर ली है, इनको रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई है 412 और सेकंड पार्ट की वैल्यू आई है 16/12
जिसको हम लिख सकते हैं 412 इंटू 12/16। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 103। तो प्रोडक्ट कितना आ गया 309। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये वैल्यू कितनी हो गई 309, 309। तो ऐसा समझ में। इसी तरीके से अननोन की वैल्यू को मतलब पूछ करके किसी और रिलेशन की बात की जा सकती है। यही क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं और अभी आपने और भी देखा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब हम समझ चुके हैं क्या होता है ये, और बोला गया है कि इस इंटरवल में बिटवीन -2 एंड 1, इस इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस इंटरवल में वो पॉइंट्स बताएं जहां पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये बताना है। तो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है और इंटरवल यहां दे रखा है, तो इसको हम इजी वे में कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की बात अगर हम इस पर कंसीडर करें तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, नो मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, और प्लस ये हो जाएगा, हम जानते हैं ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये दोनों ही फंक्शन इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो -2 और 1 के बिटवीन आने वाले इंटीजर्स कौन कौन है, एक तो 0 होगा और दूसरा 1 होगा। तो हमें दोनों पर देखना पड़ेगा कि ये किस पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर आने वाले इंटीजर्स हैं 0 और 1। तो हम पहले चेक करते हैं 0 और 1 नहीं, 0 और -1, -0 और -1 आएंगे, 1 तो वैसे ही छोड़ा हुआ है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं -1 पर 8 x इक्वल्स -1। -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ -1, -1 का बॉक्स -1 ही होगा, उसका मॉड 1 हो गया, और -1 इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो ये आ गया 1। -1 पे डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। अब -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट बात करते हैं हम, जिसको लिखेंगे -1 माइनस। जब हम -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा -2, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा 2, और -1 के लास्ट में फ्रैक्शनल क्या होगा 1 हो जाएगा, -1 के जस्ट लेफ्ट में फ्रैक्शनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, तो यहां पर -1 का लेफ्ट क्लियर है ना, -1 का लेफ्ट में ग्राफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो वहां से वो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या मिला 3। लो भाई, फंक्शन की वैल्यू 1 है और -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही 3, ये समझ में आएगी नहीं आया। -1 के लेफ्ट में ये आप यहां से समझ सकते हैं फ्रैक्शनल का ग्राफ, ये है 0 और 1 के बिटवीन, ये है -1 और 0 के बिटवीन, और ये मैं कह रहा था -1 के लेफ्ट में लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी इसकी, और -1 के लेफ्ट की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो उसका बॉक्स -2 का मॉड 2, ये वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या देखते हैं फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं, बस इतना काफ़ी होता है कि हम कह सकें कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक पॉइंट तो मिल गया है, कौन सा -1, ये डन हो गया, यहाँ पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब कौन सा पॉइंट बच गया नेक्स्ट इंटीजर, क्या नेक्स्ट इंटीजर 0। अब हम बात करते हैं 0 की, एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, ये 0 वो भी 0, टोटल 0। अब हम बात करते हैं 0 के लेफ्ट लिमिट की, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड पे बॉक्स होता है -1 और उसका मॉड हो जाएगा 1 प्लस 0, ये 0 के लेफ्ट साइड फ्रैक्शनल की वैल्यू 1, तो उसका रूट भी 1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब 0 प्लस पे देखते हैं क्या होता है। 0 प्लस पे बॉक्स हो जाएगा 0 और 0 प्लस पे ये भी 0, ये आ जाएगा 0। आया समझ में। 0 माइनस पे बॉक्स होता है -1, तो उसका मॉड हो गया 1। ठीक है, और 0 माइनस पे ये भी 1 + 1 2। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी
लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम नहीं है, तो ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से कितने पॉइंट्स हुए जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है? 2 पॉइंट हुए। तो क्या पूछा गया है? उन पॉइंट्स के नंबर, तो कितना हो जाएगा? 2। ये क्लियर हुआ? ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ इसमें? अल्फा इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, वो भी 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट है, और बीटा इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, और बता रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस रूट ई बराबर 0। इसके रूट्स कौन कौन है? अल्फा और बीटा है, ये दोनों है भाई। तो हमें वैल्यू बतानी है 12 log ऑफ a प्लस बी, यानी a और b की वैल्यूज क्या है बतानी है। ठीक है, तो इसको डील करने के लिए पहले हम अल्फा और बीटा को फाइंड करते हैं, क्योंकि वो दोनों इसके रूट्स हैं। रूट्स के कारण a और b हमें मिल जाएंगे, और उसके कारण लॉग की ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें लॉग है उसकी वैल्यू आराम से फाइंड की जा सकती है। सो आइए सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। तो अल्फा हो जाएगा, अभी इनिशियली कौन सा फॉर्म है? ये है 0/0 फॉर्म, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहां पर हम e टू द पावर रूट एक्स कॉमन में ले लेते हैं, तो यहां बच जाएगा e टू द पावर रूट 10x माइनस रूट एक्स, और यहां -1 डिवाइडेड बाई रूट 10x माइनस रूट एक्स। देखिए ये जो फंक्शन बना, हम जानते हैं अगर 0 की तरफ जा रहा है तो भी 0/0 फॉर्म है, और इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? 1। अब बच गया e रेस टू रूट एक्स, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 0 मतलब 1, यानी टोटल अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब हम बात करते हैं बीटा की। बीटा किस फॉर्म में दिया है? जब एक 0 की तरफ जा रहा है तो इसका बेस हो गया 1, और इसमें जो इसका जो पावर है वो हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब फॉर्म क्या आया? 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हम फॉर्म के केस में बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा उस कंडीशन से साइन ऑफ x इंटू 1/2 कॉट x, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस x बाई साइन x। साइन से साइन कट गया, अब 0 पे cos x की लिमिटिंग वैल्यू 1, तो ये आ गया e टू द पावर 1/2 यानी कि रूट e। अब अल्फा और बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें अल्फा बीटा फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम अल्फा बीटा को लेकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर इसके रूट्स हमें दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। सो -1 प्लस रूट ई एक्स, और प्लस क्या होता है? प्लस इनका प्रोडक्ट, वो आ जाएगा रूट ई इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम उससे कंपेयर करें, किससे? इससे, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो माइनस ही है, जबकि हमारे में क्या है? प्लस ई आया है। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस रूट ई एक्स और माइनस रूट ई, यानी हमने इस इक्वेशन के फॉर्म को एग्जैक्टली उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से इजीली a और b की वैल्यूज बताई जा सकती हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, जो कि यहाँ -1 है, तो a हो गया -1, और b क्या है? x कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट ई। मिल गया दोनों a और b। जब a और b दोनों मिल गए तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 12 log ऑफ a प्लस b। a और b को जब हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 log ऑफ a है -1, b है, तो 1 और 1 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? रूट ई आ जाएगा। बेस क्या है? e। अब यहाँ पर लॉग के रूल से रूट ई मतलब e पावर 1/2 आ जाएगा सामने, तो बचेगा 12 इंटू 1/2 इंटू ln e, और ln e की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 6। दिए गए
एक्सप्रेशन 12 log ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस तरीके से लिमिट का यूज मल्टीपल पर्पस से होता है और पूछे गए एक्सप्रेशन की वैल्यू हम आराम से बता सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है हमें। एक जीरो की तरफ जा रहा है, 2 इंटू यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस 2x क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x। ऐसा करते करते यहाँ पर क्या है, 10th रूट ऑफ कॉस 10x और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। इस फंक्शन की हमको बतानी है लिमिटिंग वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो वैसे तो अभी ये x जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये 0/0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में कभी हम रेशनलाइज करते हैं, कभी सीरीज का यूज करते हैं, कभी एल हॉपिटल लगाते हैं। एल हॉपिटल कब लगाते हैं, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो ये डिफरेंशिएबल है, तो इस बेसिस पे यहाँ पर हम किसी भी वे को यूज में ले सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं, एल हॉपिटल ले रहे हैं। तो एल हॉपिटल से ये हो जाएगा, मान लीजिए एल है, सो एल इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 इंटू, जब हम एल हॉपिटल लगाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 फिर माइनस। अब देखिए ये 10 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो एक बार में एक को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। और फिर जो 9 टर्म्स बच गए ये एज इट इज रहेंगे, इनको मैंने टिक, ये आया फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का, प्लस अब हम सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 cos 1/2 रूट cos 2x, और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और फिर इसको छोड़कर फिर से 9 बचेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। ऐसा करते करते हम पहुंच जाएंगे लास्ट टर्म में। तो लास्ट टर्म का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा 1/10 cos 10x टू द पावर 9/10, और cos का हो जाएगा माइनस 9 10x, और 10x का हो जाएगा 10, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2x। क्लियर हो गया। अब देखिए हर जगह cos का डेरिवेटिव विथ माइनस साइन ही आएगा, सामने ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो सारे टर्म्स हो गए पॉजिटिव। प्लस जब ये 0 की तरफ जा रहा है तब भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसको हम मैनेज कर सकते हैं कैसे, ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हो गए। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ, ये 2 कट गया, ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें, ये नहीं है, ठीक। अब ये जो x है इसको मैं साइन के साथ लिखूंगा, तो साइन ऑफ x अपॉन x, और बाकी जो टर्म्स बच गए प्लस, यहां पर 2 से 2 कट गए, ये प्लस हो चुका है ड्यू टू माइनस साइन। साइन 2x अपॉन x को हम लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, और इसके साथ बाकी जो टर्म है वो रहेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसा ले सकते हैं ये। तो जब यही करेंगे तो फाइनली यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 इंटू साइन ऑफ 10x अपॉन 10x, और बाकी जो बच गया वो यहां, ये क्लियर हो गया। तो ये x उसमें यूज में आ गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 और बाकी सबकी वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, सब 1, तो बचा क्या, लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1 + 2 + 3 से लेकर ये हो गया 10, और इसका सम आ जाएगा 10 इंटू 11/2 यानी कि 55। तो इस तरीके से दिए गए फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 55। आया समझ में, हमने क्या किया, एल हॉपिटल यूज किया और साइन से रिलेटेड जो लिमिट है उसको अप्लाई किया है।
तो इससे इसको इजीली समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है m√5 बाई n इंटू 2n होल पावर 2/3, जहां पर mn का GCD 1 है, तो बताना है 8m प्लस 12n की वैल्यू क्या होगी। अगर हम 1 पे इसका फॉर्म चेक करें तो 1 पे ये आ रहा है 0/0, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हो रहा है 0/0 1 पे। तो उसके लिए हम एल हॉपिटल यूज करते हैं। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/3 5x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2/3 और 5x का हो जाएगा 5 माइनस उसका आ जाएगा 1/3 x प्लस 5 टू द पावर माइनस 2/3 और x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1। इतना सभी समझ सकते हैं आराम से। वैसे यहां पर आ जाएगा 1/2 और 2x प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/2 और 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2 माइनस फिर से 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर माइनस 1/2 और x प्लस 4 का आ जाएगा 1। ये हो गया। ऊपर क्या है कॉमन 1/3, नीचे क्या है कॉमन 1/2, इन दोनों को एडजस्ट कर दें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/3, ये बन जाएगा 2/3 2/3। अब जो बच गए उनको हम लिख लेते हैं। 1/3 बाहर हो चुका है तो यहां बचा 5 टाइम्स 5x प्लस 1 होल पावर माइनस 2/3 और माइनस x प्लस 5 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई, या 1/2 कॉमन में आ चुका है तो 2 बच गया, 2 टाइम्स 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 और माइनस x प्लस 4 होल पावर माइनस 1/2। अब अगर हम 1 की तरफ जाएं, x जब 1 की तरफ जा रहा है तो ये 0/0 फॉर्म अप नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम इसकी लिमिटिव वैल्यू देखें, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है भाई, क्या बच गया, x को 1 रखेंगे, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 6 टू द पावर माइनस 2/3 और माइनस 6 टू द पावर माइनस 2/3, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 5 पावर माइनस 1/2 और माइनस वहाँ भी 5 पावर माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3, 5 टाइम में से 1 टाइम कम हो गया, 4 टाइम्स 4 इंटू 6 टू द पावर माइनस 2/3 और अपॉन ये 2 टाइम में से 1 टाइम कम हो गया तो 5 पावर माइनस 1/2, ये इतना आ रहा है। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 8/3, 6 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 1/2 अपॉन 6 पावर 2/3, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। और फिर यहां से हो जाएगा ये 8/3 इंटू ये हो गया √5 और ये जो 6 पावर 2/3 है, 6 पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 36 टू द पावर 1/3, ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये जो 6 है ये 3 का डबल है और फॉर्म क्या है n का डबल 2n है, तो यहां से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या 8/3 और इंटू 5 पावर, इसको लिख सकते √5 और ये हो गया क्या 6 टू द पावर 2/3।
इस फॉर्म को उस दिए गए फॉर्म से कंपेयर करें तो एम क्या हो जाएगा, एम है √5 का कोफिशिएंट, वो हो गया 8, तो यहां पर एम की वैल्यू 8, एन कितना हो गया 3। अब जो दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो हमें क्या फाइंड करना है, 8m + 12n। यहां एम और एन की वैल्यूज को रखते हैं, तो एम है 8, ये हो जाएगा 8 × 8 64 और प्लस 12 × 3 मतलब 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो यहां भी क्या किए भाई, एल हॉस्पिटल अप्लाई किए, मतलब कुल मिलाकर लिमिटिंग वैल्यू निकाले। अब इस लिमिटिंग वैल्यू के लिए उसने पार्टिकुलर फॉर्म दे रखा था, उस फॉर्म से आई वैल्यू को हमने कंपेयर कर ली, तो उसके कारण एम और एन दोनों मिल गए। यहां से हो सकता है आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला सवाल है, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और उसके लिए f(1) की वैल्यू 1 है, दे रखा है। तो ईच x > 0 के लिए इस दिए गए फॉर्म की लिमिटिंग वैल्यू है 1। तो हमें फिर से 2 × f(2) + 3 × f(3) की वैल्यू बतानी है। तो यहां से जब t x की तरफ जा रहा है तो ये 0/0 की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो हम यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू x, ये बनेगा 2t × f(x) -2x नहीं -x² × f'(t). डिफरेंशिएट तो t की रिस्पेक्ट में करेंगे ना, और यहां पर आ जाएगा 1, और ये वैल्यू कितनी दी गई है 1। अब t को x रखने पर 2x f(x) -x² f'(x) = 1, ये आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करके फंक्शन मालूम कर सकते हैं, जब फंक्शन आ जाए तो वो वैल्यू आ जाएगा आराम से। तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन मानकर जब सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा x² f'(x) -2x f(x) = -1, जिसको हम x² से डिवीजन पर ये बन जाएगा f'(x) -2/x f(x) = -1/x²। ये वैल्यू आई। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF कहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो वैल्यू यहां से हो जाएगी IF = e⁻p। p क्या है -2/x और ये dx। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/x²। भाई 1/x का इंटीग्रल log x, माइनस के कारण वो 1/x बन जाएगा स्क्वायर की। तो e⁻ log x का होता है x होता है, उस फॉर्म के कारण ये आ गया। इसके आने के बाद अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा IF × f(x) इक्वल्स, ये हो जाएगा -1/x² × IF 1/x² dx + c। तो यहां मिल गया f(x)/x² = ये x² है, नॉट पावर 4 2। ये हो गया माइनस बाहर आ गया, ये बन गया x⁻⁻4 और dx + c, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस के कारण 1/3x³ + c। तो यहां से f(x) क्या हो गया, x² से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f(x) हो जाएगा 1/3x और प्लस cx²। यह आया फंक्शन, ठीक है। अब c कैसे निकालेंगे, तो c को हम फाइंड कर सकते हैं इस दी गई कंडीशन से। f(1) = 1, तो हम x को 1 रखते हैं तो f(1) बनेगा उससे 1,
1 इक्वल्स ये हो जाएगा 1/3 और प्लस c, तो यहां से c आ गया 2/3 और इसलिए फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल्स क्या गया फंक्शन 1/3x और प्लस c क्या कितना आया, c है 2/3, तो ये हो गया 2/3 x स्क्वेयर, ये आ गया फंक्शन। अब यहां से क्या करना है, ये काम करना है, तो ये देखें वैल्यू फाइंड करते हैं हम। सो फंक्शन आया f ऑफ x इक्वल्स 1/3x और प्लस में क्या है 2/3x स्क्वेयर, 2/3x स्क्वेयर और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें 2f2 प्लस 3f3, सो 2f2 3f ऑफ 3 फंक्शन मालूम हो चुका है, तो आराम से इन वैल्यूज को हम यहाँ रख सकते हैं। पहले f ऑफ 2 की बात करते हैं, सो 2 इंटू एक्स को 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 1/6 और प्लस 2 रखने पर यह आ जाएगा 8/3 प्लस 3 इंटू, अब 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/9 और प्लस 3 रखेंगे तो 3 एक बार कैंसिल हो जाएगा प्लस 6। अब इसको हम डील करते हैं, तो 2 इंटू यहाँ एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 6, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 2 6 तो 16 और प्लस 3 इंटू यहाँ भी ले लें एलसीएम आ गया 9, तो 1 प्लस 9 6 54, ये तो ये इससे कट गया 3 बार, ये भी इससे कट गया 3 बार, ओवरऑल एलसीएम आ गया 3, अब आ गया 1 प्लस 16 17 और ये हो गया 55, ये वैल्यू कितनी आ गई 72/3, आंसर आ जाएगा 24। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो क्या था, पहले हमने फंक्शन को फाइंड किया और उसके बाद उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड की, इसमें लिमिट्स वगैरह का यूज करना पड़ा, सो हमने किया उसमें और इजी वे में इसको डील कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है जिसमें f ऑफ x गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि यह फंक्शन इस गिवन इंटरवल में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नंबर ऑफ पॉइंट्स को जानने के लिए हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, तो वो हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स बॉक्स ऑफ x/2 और प्लस 3 माइनस बॉक्स अंडर रूट x। जब भी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो हम सबसे पहले बात करें लेफ्ट बाउंड्री की। लेफ्ट एंड पर जो 0 है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू और 0 पे राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पर सेम आएंगी, तो 0 पर तो ये कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं आगे की, जैसे रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स के लिए डॉटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे x इक्वल्स 1 और 4 पर। जब x को 1 और 4 रखेंगे तो ये इंटीजर बन जाएगा, तो डॉटफुल पॉइंट्स ये हैं। वैसे ही अगर हम x/2 की बात करें तो x/2 के कारण x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 4 6 और 8। इन पॉइंट्स पे ये इंटीजर बनेगा, तो इन पे डॉटफुल मतलब डॉट बने रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से हम चेक करेंगे कि किन किन पर होता है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले 1 पर। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पे राइट हैंड लिमिट, दोनों पे बॉक्स क्या हो जाएगा 0, ये तो 3 ही रहेगा। 1 के लेफ्ट में इसका बॉक्स 0, 1 के राइट में 1, तो 1 पे एट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 1 के लेफ्ट में बॉक्स 0 प्लस 3 और 1 के लेफ्ट में ये भी 0 हो जाएगा, तो आ गया 3। अब 1 पे हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट
तब भी ये क्या होगा, इसका बॉक्स 0 ही आएगा। ये 3 और माइनस 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट भी 1 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1। क्या आया 2। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम नहीं है, मतलब 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 1। ऐसे ही हम 2, 4, 6, 8 पर भी चेक करेंगे, ठीक है। तो वहां से 1 बाय 1 हम जब चेक करते जाएंगे, 1 पे हो गया। अब चलिए 2 पर देख लीजिए। एट x इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से 0 + 3 और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगा 1, ये आ गया 2। अगर हम आर एच एल की बात करें तब भी बॉक्स हो जाएगा 1 + 3 और राइट मतलब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो 1 ही आएगा, ये आ गया 5। तो ये 2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही हम ईच पॉइंट पर इसको चेक करते जाएंगे। तो हमने कहाँ चेक कर लिया, 1 पे और 2 पे। अब कौन कौन बच गए, 4 पे। एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 पे लेफ्ट हैंड की बात करें तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 + 3 माइनस 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू आप देख सकते हैं, उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये आ रहा है 3। RHL की बात करें हम तो RHL पर 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 + 3 और माइनस 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसका बॉक्स आ जाएगा 2, तो ये भी 3 आया। और 4 पे जस्ट फंक्शन की वैल्यू ये 2 + 3 5 - 2 3, तो f(4) आ जाएगा 3। तो इनमें से डॉटफुल पॉइंट्स में से 1 पर 2 पर मिल गया, 4 पे कंटिन्यूअस है। अब बच गया 6 और 8। तो ऐसे ही जब आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा 6 पर और 8 पर भी नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, ये वैल्यूज है सेट एस की वैल्यूज। अब इन सभी वैल्यूज का सम, तो हमारा एस क्या बन गया, एस बन गया 1, 2, 6, 8। अब इनका सम कितना आ जाएगा, 14, 17। तो यहां पर जिन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंट का सम आ गया 70। तो ये था क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले देख रखे थे। फिर वही है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 1, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। जहाँ पे अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 0/0 की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम सीरीज को एक्सपेंड करके इजीली ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप साइन x है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ax स्क्वेयर e⁻x माइनस b log of 1 + x प्लस cx e⁻x अपॉन, यहाँ इसको हम लिख रहे हैं x3। तो x से अगर डिवीजन किया तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/sin x। ये क्या कैलकुलेशन इजी होता है, कभी tan आया तो ऐसा एडजस्ट कर लिया, sin आया तो ऐसा एडजस्ट कर लिया। अब जब x 0 की तरफ जा रहा है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, इससे हम फ्री हो गए। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए e log e इनकी सीरीज को हम लगाते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये तो 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax स्क्वेयर। अब e⁻x की सीरीज 1 +
एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर माइनस बी, यहां आप लगाएंगे लॉग की सीरीज। तो लॉग की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और उसके बाद सी एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू दी गई हमें 1, ये 1 दे रखा है, ये एक्स क्यूब है। तो इस सीरीज में अगर पावर 3 से कम वाले टर्म्स रह गए तो वो उसको फाइनाइट बनने नहीं देंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिग्री वाइज टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, तो कांस्टेंट कोई भी नहीं है। फिर एक्स पावर 1 वाले टर्म्स, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है माइनस बी और एक्स और कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर फर्स्ट में आ जाएगा ए और स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा प्लस बी बाई 2 और स्क्वायर यहाँ भी आएगा तो हो जाएगा माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्यूब को देखते हैं, तो क्यूब वाला फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर ए, क्यूब यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी बाई 3 और क्यूब यहाँ भी आएगा सो प्लस सी बाई 2 इंटू एक्स क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। लो भाई ये एक्स क्यूब है ये, ठीक। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इस पावर 3 से कम वाले टर्म्स नहीं होंगे। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्स का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0 मतलब क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, तो यहां से मिलेगा a प्लस बी बाई 2 और माइनस सी, ये भी 0 होना चाहिए। अब जब ये दोनों 0 हो गए तो यहां से मतलब आगे भी एक्स क्यूब हम ले लेंगे कॉमन में, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, बचा गया ये बचा रहेगा जिसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो थर्ड कंडीशन हो गई a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा 1। ये अब इनको सॉल्व करके ए बी सी सब फाइंड करने होंगे, फिर ये निकल पाएगा। तो यहां से हम क्या देखते हैं, बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो बी को क्या होना हम रख दें यहाँ पर, जब बी सी की इक्वल है तो ये हो जाएगा a इक्वल्स सी बाई 2, बी सी की इक्वल ए सी बाई 2 की इक्वल। बी और ए दोनों को हम थर्ड में रख देते हैं, तो ए आया सी बाई 2, बी इज इक्वल टू सी, तो सी बाई 3 और प्लस सी बाई 2 इक्वल्स 1। सी बाई 2 हो गया सी, इनका सम हो गया सी, सो सी माइनस सी बाई 3 मतलब 2 बाई 3 इक्वल्स 1, तो सी आ गया 3 बाई 2। जब सी 3 बाई 2 है तो सी के इक्वल बी है, ये बी भी हो जाएगा। और फिर बात करते हैं ए की, ए सी का हाफ, तो ए हो जाएगा 3 बाई 4। मिल गया सभी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 16 से मल्टीप्लाइड है, तो इन वैल्यूज को रखने पर 16 इंटू ए का स्क्वायर 9 बाई 16 प्लस बी का स्क्वायर 9 बाई 4, सी भी 9 बाई 4 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर 9 प्लस 36 प्लस 36 तो सम आ जाएगा 81। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू विथ 16 कितनी आ जाएगी, 81। तो यहाँ भी हमने सीरीज को अप्लाई करके उस अननोन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड की। तो ये था इसका सवाल, आइए देखें।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और दिया गया फंक्शन इस दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। अब यहां दे रखा है कि अगर एफ ऑफ ए 0 हो तो ई इंटू ए की वैल्यू बताइए, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, इसका हम कर रहे थे स्क्वायर दोनों साइड ताकि सॉल्व करने में इजी हो। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स लिमिट आर टेंड्स टू एक्स, यहां पर है 2r स्क्वायर इंटू एफ ऑफ आर होल स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई एंड माइनस आर क्यूब e टू द पावर, ये दिया हुआ है। अब देखिए जब आर एक्स की तरफ जा रहा है तो ये बन रहा है 0/0, ये फॉर्म उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल फंक्शन है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स लिमिट आर टेंड्स टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने की जगह हम इसको थोड़े इजी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पहले वो करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ ऑफ आर 2r स्क्वायर एफ ऑफ आर, क्या बचा एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसको दे देते हैं और सेकंड पार्ट इसको दे देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपनी जगह बाई आर। इतना आ गया समझ में। अभी हमने एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब जब आर एक्स की तरफ जा रहा है तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को। तो आर को एक्स रखने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 2x, और ये बन गया एफ डैश एक्स और माइनस आर को एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये आया। अब हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं वाई, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, जहाँ वाई क्या है एफ ऑफ एक्स, तो ये भी वाई हो जाएगा। तो कहने मतलब हमें मिला वाई स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एक बार x भी कैंसिल हो जाएगा, x इसको माना है y, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब इसको देखते हैं फर्दर। सो अभी हमें फंक्शन मालूम करना है, तो अभी बना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से सो आया था वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या था एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और आया था माइनस एक्स क्यूब, ये है माइनस एक्स क्यूब, और साथ में ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने वाई माना है तो ये हो जाएगा वाई वाई अपॉन एक्स।
हम ऐसा इसको मान सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, एक्स वाई से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये दे जाएगा y बाई एक्स इक्वल्स एक्स वाई से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई और ई रेस टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसके डेरिवेटिव यहाँ इसकी जगह रखा गया ये आ गया डी बाई डी एक्स। अब पहले इस इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और क्या डी बाई डी एक्स, या चलेगा कोई बात नहीं, सीधे भी रख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होगा y बाई एक्स की जगह क्या रखते हैं v इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स, इसकी जगह रख देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और उसके बाद माइनस यहां जब रखेंगे हम y को वी एक्स तो एक्स एक्स कट जाएगा, x बाई वी और e टू द पावर y बाई एक्स क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब यहाँ v से v कट गए, फिर x कॉमन में कैंसिल भी हो गया, तो हमें मिला क्या डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन वी ई पावर वी। यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे हो जाएगा v इंटू ई पावर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल्स डी एक्स। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने पर प्लस कॉन्स्टेंट c, तो इसका इंटीग्रल बाय पार्ट से वो आ जाएगा माइनस वी इंटू ई पावर माइनस वी और माइनस ई पावर माइनस वी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा आराम से। और उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लिए v प्लस 1 और ई पावर माइनस वी को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस सी इंटू ई पावर v और v की जगह क्या रखते हैं हम y बाई एक्स, तो ये आ गया माइनस y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स प्लस सी इंटू ई पावर v। अब क्या बच गया, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें कंडीशन क्या दी गई है, इसमें कंडीशन दी गई है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो उसका यूज करने पर एक्स वाई दोनों 1 1 है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 प्लस सी, जब एक्स और वाई दोनों 1 1 है तो वी 1 हो जाएगा, तो ओनली ई। यहां से सी की वैल्यू आ गई, क्या हो जाएगी सी की वैल्यू -1 माइनस 2 बाई ई, ये आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाई ई और e टू द पावर y बाई एक्स, ये आया है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये देखें, तो क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, f ऑफ a 0। अब हम x को रखेंगे a, तो f ऑफ a 0 दिया है, इसका यूज करने पर यहां पर f ऑफ a 0 का मतलब है जब x a है तब y 0 है, तो यहां रखेंगे हम ये फर्स्ट पार्ट 0, यहां बचा -1 इक्वल्स x को a रखा -1 माइनस 2 बाई ई y 0, ये हो गया 1, सो यहां से -1 से -1 कट गया, यहां से आ गया ए ई इज इक्वल टू 2 एंड 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमसे क्या पूछा गया था
देन द वैल्यू ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आई 2। तो कुछ भी नहीं किया गया, इनको रीअरेंज किया गया है और सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया है, कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर जब x 1/2 हो उस इंस्टेंट y की वैल्यू है m/n, तो हमें बताना है m प्लस n क्या होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, दोनों साइड dx से डिवाइड करते हैं, तो राइट साइड बच जाएगा xy और प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और √3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो मिलेगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और प्लस एक्स क्यूब बाई 2। जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे हम, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आए, तो ये बन जाएगा लीनियर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। राइट साइड क्या बचा रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम IF से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू √3 dx। अब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, √3 आगे बाहर और इसका इंटीग्रल हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस 2x और प्लस c। अब क्या बच गया, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c के लिए जो कंडीशन दी गई है इसको यूज में लेंगे, x 0 तब y भी 0, इसको रखने पर तो लेफ्ट हैंड हो गया 0, ये पूरा ब्रैकेट 0, c भी 0, तो हमें इसका जो रिजल्ट मिला वो है y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर √3 x पावर 4/4 प्लस 2x। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y की वैल्यू जब x 1/2 हो तो हम x को 1/2 रखते हैं। 1/2 रखने पर लेफ्ट हैंड का फॉर्म हो जाएगा √3/2, राइट साइड √3। 1/2 जब यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 1/64 और सेकंड टर्म हो जाएगा 1, तो दोनों साइड से √3 कट गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65/64। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 65/32, ये है। तो इनको उसने लिखा है m/n के फॉर्म में, m/n। फाइनली क्या पूछा गया है, सबसे पहले दोनों क्या है, दोनों है सहभाज्य, रियली दोनों सहभाज्य हैं। इसके बाद दोनों का सम पूछा है, तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे दिया जाएगा 97, m प्लस n इक्वल्स 97। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या है 97। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया उसको सिंप्लीफाई किए, डिफरेंस ये पहले उसका यूज किए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन गिवन है 1/mod x, इस फॉर्म के लिए इंटरवल दिया हुआ है और उसके लिए भी इंटरवल दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, ये फंक्शन
आर पर अवकल नहीं, मतलब एक्स की सभी वास्तविक मानों पर डिफरेंशिएबल है। तो उस बेसिस पे 48 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वैल्यू हम कब बता पाएंगे, जब हमें ए और बी मालूम होंगे। तो ए और बी को फाइंड करने के लिए यहाँ डेफिनेशन जो कंडीशन दी गई है उसका यूज़ करते हैं। तो उसके लिए फंक्शन को पहले हम रिडिफाइन करते हैं, तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसमें एक्स पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो जब हम एक्स को निगेटिव लेंगे तो फॉर्म होगा -1/x। ये कब होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और -2 और 2 के बिटवीन यहाँ पर ax² प्लस 2b है, और ग्रेटर देन 2 के लिए यही फॉर्म है। तो ग्रेटर देन 2 पे x पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने की स्थिति में मॉड कैसे डिफाइंड होगा, 1/x। ये डिफाइंड होगा निगेटिव होने के कारण, ये पॉजिटिव होने के कारण। अब क्या बोला जा रहा है, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस भी है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को अप्लाई करके हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें, कंटिन्यूटी ले लेते हैं हम -2 पे। तो -2 पे फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के आ जाएंगे 1/2 इक्वल्स -2 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b। ये कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब 2 पे कंटिन्यूस होना ही है, दे रखा है। तो ए और बी में एक कंडीशन तो आ गई। दूसरी कंडीशन बनाने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2 पे लेफ्ट और राइट दोनों फाइंड करें तो यही चीज़ मिलेगी सेम टू सेम, तो नो डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंट इक्वेशन को बनाने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो इसको अब डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा f' इक्वल्स फर्स्ट फॉर्म का डेरिवेटिव 1/x², सेकेंड फॉर्म का डेरिवेटिव 2ax, और थर्ड फॉर्म का डेरिवेटिव -1/x²। ये भी वही है, x इज लेस देन इक्वल टू -2, ये बिटवीन -2 and 2, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये 2 पर भी तो हमें अब -2 ले लें या 2 ले लें, बात वही होगी। तो चलिए -2 पे ले लेते हैं। -2 पे डेरिवेबल है, तो -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और -2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/4, और -2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा -4a। तो यहाँ से a आ गया -1/16, ये a आ गया। अब a के कारण b यहाँ से मिल जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज करने पर 1/2 इक्वल्स 4a। तो a आ चुका है। a की वैल्यू को हम जब यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -1/4, और बच जाएगा +2b। तो यहाँ से 2b हो जाएगा 3/4, तो b हो गया 3/8। ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गए। हमसे क्या पूछा गया है, इसकी वैल्यू, तो यहाँ रखते हैं। सो 48 इंटू a कितना है -1/16, और b है 3/8। LCM आ गया 16, और उससे 3 टाइम्स कट जाएगा। सो -1 प्लस ये हो जाएगा 6, सो ये बनेगा 15। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन। ये सभी इंटीजर प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आंसर्स इंटीजर्स ही आते हैं। क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो आपने देखा, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इन पर बेस्ड है। तो उनके क्राइटेरियाज को फॉलो करें और उनके रूल्स अगर मालूम हो तो इजी वे में इनको हम डिराइव कर सकते हैं।